एक समय की बात है, बहुत पहले किसी अनजान प्रदेश में एक छोटा सा गांव बसा था। वो गांव बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। फसल काटने के बाद सभी लोग गांव में जश्न मना रहे थे। संगीत बज रहा था और लोग नाच रहे थे। गांव में एल्बर्ट नाम का बेहद आकर्षक लड़का था, जिसके साथ नाचने के लिए लड़कियां कतार पे खड़ी रहती। लेकिन देर शाम में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। तुम यहाँ की तो नहीं लगती, है ना? नहीं। तो कहाँ से आई हो तुम? बहुत दूर से। दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन रात भर बिना रुके दोनों एक दूसरे के साथ नाचते रहे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। शायद अब दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। तभी बाहर से घोड़े के खुर की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे जाना चाहिए। नहीं, रुको, संगीत अभी भी बज रहा है, चलो नाचते हैं। अचानक कमरे के सभी दरवाजे खुले और राजा के सिपाही तलवार और भाले लेकर एल्बर्ट और लूसी की तरफ बढ़ने लगे। फिर कमरे में हाजिर सभी लोग नीचे झुक गए। ये क्या हो रहा है? अपने हाथ मेरी बेटी से दूर रखो। सिपाहियों ने एल्बर्ट को लूसी से दूर किया और उसे जमीन पर पटक दिया और फिर उन्होंने अपनी तलवारें और भाले उसकी तरफ बढ़ाए। पिताजी, उसे कुछ मत करना। एल्बर्ट कुछ समझ नहीं पाया। राजा जॉर्ज तुम्हारे पिता है? राजा जॉर्ज ने लूसी को जवाब देने का मौका नहीं दिया। उन्होंने एल्बर्ट की तरफ उंगली उठाई और कहा, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसान से मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा? क्यों नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेवकूफ लड़के, एक राजकुमारी किसी साधारण लड़के से शादी नहीं कर सकती। राजकुमारी सिर्फ किसी खानदानी आदमी से या किसी सिपाही से या फिर किसी रईस आदमी से शादी कर सकती है। फिर राजा जॉर्ज लूसी को खींचकर दरवाजे तक ले गए। हे राजा, अगर मैं अमीर बन जाऊँ तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। राजा जॉर्ज थम गए और उसकी तरफ घूमे। उन्होंने पल भर के लिए सोचा और कहा, मैं बताता हूँ, पुराने किले की तिजोरी में सोने और जवाहिरों के ढेर है। अगर तुम वहाँ जाकर ताज के हीरे मुझे लाकर दे सको तो बाकी सारा सोना और जवाहिरे तुम रख सकते हो और मेरी बेटी से भी शादी कर सकते हो। फिर तो मैं वही करूँगा। देखेंगे देखेंगे। फिर राजा जॉर्ज और राजकुमारी वहाँ से चले गए। कमरे में इतना सन्नाटा छा गया कि किसी ने चू तक नहीं की। सभी एल्बर्ट की तरफ देखने लगे। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? क्या? कि राजा जॉर्ज ने पुराना किला क्यों छोड़ दिया था? क्यों? क्योंकि ड्रैगन ने वहाँ अपना घोंसला बनाया था। एक ड्रैगन? राजा जॉर्ज ने मुझे शाही खजाने को लाने क्यों भेजा अगर वो जानते हैं कि वहाँ एक ड्रैगन रहता है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम उनके बेटी से शादी करो। वो चाहते हैं कि ड्रैगन तुम पर आग बरसाए। एल्बर्ट दरवाजे की तरफ गया। मुझे परवाह नहीं, मैं लूसी को चाहता हूँ और उससे शादी करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, चाहे मेरी जान चली जाए। एल्बर्ट शायद ज्यादा चालाक नहीं था, लेकिन उसका इरादा बहुत पक्का था। अगले दिन एल्बर्ट पुराने किले की तरफ जाने लगा। फिर उसे समझ आया कि वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं होने वाला। वो हजारों मील दूर था और रास्ते में खतरनाक बर्फीली नदियाँ भी थी। मेरे पास भले ही गर्म कपड़े ना हो, फिर भी मुझे आगे बढ़ना होगा। बर्फीली नदियाँ पार करते करते वो ठंड से जम गया। सच में एल्बर्ट ज्यादा चालाक नहीं था। जब वो नदी की दूसरी ओर पहुंचा, वो गिरा और ऊंचाई से गड़बड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसे चोट लगी थी। बर्फीली नदी में गिरने तक उसकी आंख नहीं खुली। जब एल्बर्ट को यकीन हुआ कि वो ठंड से या डूबने से मरने वाला है, तभी बर्फीली नदी अचानक से जोर जोर से बहने लगी। अरे नहीं, ड्रैगन को मारने के लिए मेरे पास जो तलवार थी वो खो गई। अब ड्रैगन के खिलाफ मेरे पास कोई हथियार नहीं। कुछ मिनटों बाद वो तैरकर डूबने से बच गया। वो नदी की दूसरी छोर तक तैरकर पहुंचा और किनारे पर कूद गया। अब मैं किले की ऊंची दीवारें देख सकता हूँ। उसे ड्रैगन की सांस से जली हुई घास दिखाई दी।
अचानक एल्बर्ट को ड्रैगन के विशाल पंखों के फड़फड़ाने की और उसके कदमों के पटकने की आवाज सुनाई दी। मुझे लकड़ी के खाली हिस्से में छुपना चाहिए। लकड़ी ने आग पकड़ ली, लेकिन एल्बर्ट को कुछ नहीं हुआ। कम से कम उसे गर्माहट तो मिल रही थी। हो, ड्रैगन के पंखों की आवाज बंद होने तक मुझे यही रुकना चाहिए। फिर वो उस खाली लकड़ी से बाहर आया और उसे जलते हुए देखने लगा और सोचता रहा कि बिना तंदूर बने उस ड्रैगन को चकमा देकर खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। मुझे ड्रैगन का घोंसला ढूंढना होगा। एक मिनट, वो क्या है? वो तो तिजोरी है जहां राजा जॉर्ज का खजाना छुपा हुआ है। फिर एल्बर्ट पास वाले मक्के के खेत से एक बिजूका ले आया। अंधेरी रात में वो बिजूका किले के अंदर ले आया और उसे खजाने के सामने वाली दीवार पर रख दिया ताकि ड्रैगन को वो आसानी से दिखाई दे। ये क्या है? पीपा? मैं इस पीपा का ढक्कन काटकर इसे ड्रैगन के जितने करीब ले जा सकता हूँ ले जाऊंगा। फिर वो पीपे में जाकर सो गया। अगली सुबह पैर पटकने की आवाज से वो जगा। उसके उम्मीद अनुसार जब ड्रैगन जग गया तब उसे लगा कि किले की दीवार पर बिजूका नहीं बल्कि कोई आदमी ही है। उसने बिजूका की तरफ उड़ान भरी। अब ड्रैगन मुझे नहीं देख सकता, तो मैं जल्दी से पीपे से बाहर निकलकर उसे खजाने तक ले जाऊंगा। एक तरफ बिजूके का तंदूर बन रहा था, तब दूसरी तरफ वो पीपे को खजाने तक ले गया। फिर वो बाहर निकलकर चीखा, हे ड्रैगन, इधर देखो और मुझे पकड़ लो। ये सुनकर ड्रैगन मुड़ा और तेजी से उड़कर खजाने की तरफ आया और तब तक एल्बर्ट उसकी नजरों से दूर जा चुका था। जब ड्रैगन ने आकर खजाने के दरवाजे से अपना सर अंदर डाला तब एल्बर्ट ने ड्रैगन का सर पीपे से ढक दिया। जब ड्रैगन ने अंगार बरसाया तब पीपे में आग लौटकर ड्रैगन पर ही बरस गई और ड्रैगन ने अपने आप का तंदूर बना लिया। क्या बात है, विश्वास नहीं होता, ये काम कर गया। मैं घर लौटकर राजा जॉर्ज से पूछूंगा कि क्या मैं राजकुमारी लूसी से शादी कर सकता हूँ। वो राजा जॉर्ज के दरबार में पहुंचा और उसने सिपाहियों को लकड़ी के बक्से में रखा खजाना लाने के लिए कहा। एल्बर्ट ने राजा को ताज के हीरे दिखाए। मैंने ड्रैगन को मार गिराया है और अब मैं बहुत ही अमीर आदमी हूँ। उसी समय राजकुमारी लूसी ने कमरे में आकर एल्बर्ट को गले लगाया। मेरे लिए ये सब करने के लिए शुक्रिया। तो बहुत होशियार ना होने के बावजूद भी एल्बर्ट उस लड़की से शादी कर सका जिससे वो प्यार करता था। उसे बहुत सारा खजाना मिला, किला भी मिला और वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.